हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ अ रेफ्रिजरेटर मैग्नेट होल्ड्स अप योर फेवरेट फोटो और हाउ अ मैग्नेटिक हुक कीप योर कीज ऑर्गेनाइज्ड? Magnets are all around us and we use them in our daily lives without even realizing them. From the magnets in our phones and computers to the magnetic strips on our credit card, magnet plays a vital role in modern technology. They also occur naturally in the Earth's core. That is why we have a magnetic North Pole. In this chapter, we will explore the fascinating world of magnets, learning about their properties, types, and uses. We will discover how magnet interacts with each other and how they are used in everyday objects such as motors, generators, magnetic resonance imaging, MRI machines. Get ready to be attracted to the amazing world of magnets. कभी आपने सोचने की कोशिश करी है कि जो मैग्नेट है वो कैसे आपकी फेवरेट फ़ोटो को होल्ड करके रखता है जो कि रेफ्रिजरेटर पे लगी होती है, और कैसे जो मैग्नेटिक हुक है वो आपकी कीज़ को एकदम ऑर्गेनाइज रखता है। मैग्नेट हमारे आसपास हर जगह है और हम उसको डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बिना रियलाइज़ किए। मैग्नेट हमारे फ़ोन से लेके कंप्यूटर तक होता है। मैग्नेटिक स्ट्रिप्स भी आती है जो हमारे क्रेडिट कार्ड में यूज़ होती है, और जो मैग्नेट है वो बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। वो हमारे नेचर से ही आता है, वो हमारे अर्थ के कोर में प्रेजेंट होता है, तभी हमारे पास एक मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ मैग्नेट को। हम उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे, टाइप्स के बारे में जानेंगे और उसके यूजेस के बारे में जानेंगे। हम डिस्कवर करेंगे कैसे जो मैग्नेट है वो इंटरैक्ट करता है एक दूसरे से या फिर अलग अलग मटेरियल से, और हम देखेंगे कि वो कैसे एवरीडे ऑब्जेक्ट में हमारे यूज़ आ सकता है, जैसे कि मोटर हो गए, जनरेटर हो गए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हो गई जिसको हम MRI मशीन बोलते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कैसे मैग्नेट काम करता है, उसकी डिस्कवरी वगैरह क्या है। डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट्स। The Greeks were the first person who discovered the presence and properties of magnet in nature about 2500 years ago. The magnet derived its name from the founder of natural magnet, Magnus, a Greek shepherd boy. Magnus is said to have been herding his sheep in Magnesia, a region of northern Greece, about 4000 years ago. When he took a step forward, the nails holding his shoe together and the metal tip of his staff became stuck to the rock he was standing on. He began digging and found the first known lodestone. क्या मतलब हुआ इसका? ग्रीक में एक बंदा था जिसने बोल सकते हैं मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ या बोल सकते हैं उसकी प्रेजेंस को डिस्कवर किया था नेचर में 2500 साल पहले। जो मैग्नेट है उसको उसका नाम उसके जो नेचुरल मैग्नेट के फाउंडर है उसके नाम पे पड़ा, मैग्नस, जो कि एक ग्रीक शेफर्ड बॉय था। एक दिन वो अपनी बोल सकते हैं भेड़ बकरियों को हर्ड करवा रहा था मैग्नीशिया में, जो कि एक ग्रीस का नॉर्थर्न रीजन है, 4000 साल पहले। तो उसने एक स्टेप आगे रखा, तो जो उसका शू है जिससे उसका नेल अटका हुआ था एक मेटल टिप पे, तो वो स्टक कर गया उस पर। ठीक है, तो जिस रॉक पे वो खड़ा हुआ था उस पे वो अटक गया उस मेटल की वजह से। तो उसने डिग करना शुरू किया, मतलब वो जो मेटल था जो उसके हाथ पे था वो एकदम अटक गया, एकदम रॉक पे बोल सकते हैं चिपक गया। तो उसने डिग करना शुरू किया और उसको एक पहला लोड स्टोन मिला। मैग्नीशिया वॉज प्रोबेबली द इंस्पिरेशन फॉर द नेम मैग्नेटाइट गिवन टू लोड स्टोन, मतलब कि जो मैग्नीशिया थी वो प्रोबेबली इंस्पिरेशन थी जिस वजह से उसने लोड स्टोन का नाम मैग्नेटाइट रखा। What are magnets? A magnet is a special type of metallic substance that is able to attract metal towards itself. It always comes to rest in the northern south direction when suspended freely. It produces a magnetic field which is an area around the magnet where magnetic force can be detected. मतलब कि जो मैग्नेट है वो एक स्पेशल तरह का मेटेलिक सब्सटेंस है जो मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जब हम इसको सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली, मतलब कि फ्रीली छोड़ देते हैं, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके ये अपने आप क्या हो जाता है, रेस्ट पर आ जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जो कि एक एरिया होता है मैग्नेट के अराउंड, वो इमेजिनरी होता है, देखने को नहीं मिलता, नॉर्मली नहीं देख सकते,
नॉर्मली क्या किसी चीज़ से नहीं देख सकते, इट्स एन इमेजिनरी, लेकिन वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करता है जब भी मैग्नेट और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिटेक्ट होते हैं। मैग्नेटिक कंपास। Long time ago, when the means of transport and communication were not so advanced, the travelers used magnet to find directions during their long journeys. As the magnet point towards the north, the other directions can be found. मतलब कि बहुत समय पहले जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ करते थे, तो ट्रैवलर्स जो थे वो मैग्नेट्स का यूज़ करते थे डायरेक्शन को ढूंढने के लिए, जो कि लॉन्ग जर्नीज़ में वो निकलते थे। तो जब मैग्नेट पॉइंट करता था नॉर्थ के टुवर्ड्स, तो जो अदर डायरेक्शन थी हम उसको फाउंड कर पाते थे। हुआंग ताई। An emperor of China had chariot with a statue of lady with an extended arm. The statue could rotate in any direction and would always rest with its extended arm towards south direction. The emperor used it to locate direction when he went out on his chariot to explore new places. क्या बोल रही है? जो होंग ताई है, जो कि चाइना का एम्परर है, उसने एक चैरियट ले रखी थी। चैरियट होता है कि एक बोल सकते हैं ट्रैवल करने के लिए जो पुराने लोग यूज़ करते थे, पुली बोल सकते हैं, जिसको हॉर्स पुल करते थे, और जो कि 2 व्हील्स पर हमारी होती थी। ठीक है, तो उस पर क्या लगा रखा था? एक स्टैचू ऑफ लेडी लगा रखी थी, जिसके ऐसे एक्सटेंडेड आर्म था, आप वहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो जो स्टैचू है वो किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर जाता था, और जैसे उसको साउथ डायरेक्शन दिख जाती थी वहाँ पे स्टिल रहता था। ठीक है, तो एम्परर क्या करते थे? इसको यूज़ करते थे डायरेक्शन को लोकेट करने के लिए, जब चैरियट नई नई जगह पे एक्सप्लोर करने के लिए उसको भेजा जाता था। With the advancement of technology of this property of magnet, a device called magnetic compass was developed. It consists of a magnetized needle pivoted inside a small box, generally with a glass cover on it. It also has a dial which shows the different directions. The needle indicates the north-south direction when it comes to rest. The north pole of the needle is always painted in a different color for convenient identification. When we want to find out the direction from a particular place, hold a magnetic compass in the stationary position. The needle of the compass comes to rest in the north-south direction. The compass is then rotated until the north direction marked on it aligns with the red painted end or the north pole of the needle. Then we read other descriptions on the or other directions on the compass. मतलब कि जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, हम प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेट को अच्छे से जानते गए, तो हमने एक डिवाइस को जन्म दिया जिसका नाम है मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, एक मैग्नेटाइज नीडल होती है जो कि एक स्मॉल बॉक्स के अंदर होती है, और वो मोस्टली एक ग्लास से कवर होता है हमेशा ही, मेनली देखा जाए तो। उसका एक डायल होता है जो अलग अलग डायरेक्शन शो करता है, और जो नीडल है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन शो करती है जब वो नीडल रेस्ट पे आ जाती है तब। जो नॉर्थ पोल है नीडल का, उसको हमेशा अलग रंग से हम कलर करते हैं ताकि हम आइडेंटिफिकेशन अच्छे से कर पाएँ कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है। जब हमको किसी पर्टिकुलर जगह की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी होती है तो हम उस मैग्नेटिक कंपास को होल्ड करेंगे एकदम स्टेशनरी, मतलब रोक के, हिलाना नहीं है उसको, बस रोक के रखना है, स्टेशनरी पोजीशन पे रखना है। तो जो नीडल होगा कंपास का वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर रुक जाएगा। तो जो कंपास है वो रोटेट हो जाएगा कहाँ पे? नॉर्थ डायरेक्शन पे, या हम बोल सकते हैं नॉर्थ पोल जो भी होगा नीडल के उस पे, और उससे हम अलग अलग डायरेक्शन जो कि कंपास में उसको रीड कर पाएंगे। एक्टिविटी 1, ऑब्जेक्टिव टू मेक योर ओन कंपास। अब हम देखेंगे कैसे अपना कंपास खुद बना सके। मटेरियल्स रिक्वायर्ड: अ बाउल फिल्ड विद वाटर, अ स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क, अ नीडल। क्या क्या चाहिए होगा आपको? एक बाउल चाहिए होगा जिसमें पानी भरा हुआ हो, एक स्मॉल पीस ऑफ कॉर्क लगेगा और एक नीडल लगेगी। प्रोसीजर: इंसर्ट द नीडल इनटू द पीस ऑफ कॉर्क एंड लेट दिस कॉर्क फ्लोट इन अ बाउल ऑफ वाटर। योर कंपास इज रेडी। मतलब कि अब आपको क्या करना है कि जो नीडल है उसको इंसर्ट कर देना है पीस ऑफ कॉर्क में, और उस कॉर्क को फ्लोट करने देना है बाउल ऑफ वाटर में। आप क्या देखेंगे कि आपका कंपास रेडी हो चुका है। ऑब्जर्वेशन: टेक दिस बाउल ऑफ वाटर टू एनी प्लेस इन एनी डायरेक्शन, द नीडल विल ऑलवेज पॉइंट टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। मतलब कि
अब आप उस बाउल को जिसमें पानी भरा हुआ था उसको किसी भी डायरेक्शन में ले जाओगे तो नीडल वहीं पे पॉइंट आउट करेगी जहाँ पे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी. इन्फेरेंस, योर होममेड कंपास इज रेडी. Types of magnets. Magnets can be classified into natural and artificial magnets. A material which occur naturally and possesses magnetic properties is called natural magnet. Natural magnets are found in very few places. They look like ordinary stones or rocks. They have no regular shapes and sizes. Later on, the process of making magnets from the piece or iron, cobalt, nickel or their mixture was discovered. A material which is made into a magnet by artificial means is called an artificial magnet. Artificial magnet can be on different shapes such as bar magnets, cylindrical magnet, dumbbell shaped magnets and horseshoe or U-shaped magnets. Artificial magnets are usually more powerful than natural magnets. क्या बोल रहा है ये कि मैग्नेट को हमने दो मैग्नेट्स में क्लासिफाई किया, एक नेचुरल मैग्नेट और एक आर्टिफिशियल मैग्नेट. वो मटेरियल जिससे वो मटेरियल जो नेचर में हमें मिल रहा हो, ठीक है, वो मटेरियल जिससे हमने नेचर से पोजेस करके एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाली कोई भी चीज़ बनाई हो, मान लो कोई भी रॉक है, ठीक है, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो वो रॉक हमको किसी नेचर से मिला है, इसलिए वो जो पर्टिकुलर मैग्नेट होगा वो नेचुरल मैग्नेट होगा. ठीक है, तो जो नेचुरल मैग्नेट है वो कुछ कुछ जगह पे ही पाए जाते हैं. वो ऑर्डिनरी स्टोन्स या रॉक की तरह हमको दिखते हैं, उनकी कोई रेगुलर शेप या रेगुलर साइज़ नहीं होती. और जो प्रोसेस होता है मैग्नेट बनाने का किसी भी आयरन, कोबाल्ट, निकल या उसके मिक्सचर से, वो हमने डिस्कवर किया था. और ऐसा मटेरियल जो हम बोल सकते हैं जो मैग्नेट बनाता है किसी भी आर्टिफिशियल मीन से, उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं. जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे कि बार मैग्नेट हो गया जो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो गया, डम्बल शेप मैग्नेट हो गया, हॉर्स शू जो यू शेप मैग्नेट होता है. जो आर्टिफिशियल मैग्नेट है वो यूजुअली ज़्यादा पावरफुल होते हैं नेचुरल मैग्नेट से. वाई कांट वी कॉल एनी प्लास्टिक अ मैग्नेटिक मटेरियल? व्हाट मेक्स मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक? मतलब हम किसी प्लास्टिक की चीज़ को मैग्नेटिक मटेरियल क्यों नहीं बोलते, क्यों, या फिर बोल सकते हैं क्या मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक एक्चुअली में बनाता है. मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टूवर्ड्स अ मैग्नेट. मतलब कि मटेरियल्स को क्लासिफाइड किया गया है जो भी मैग्नेट उसको रिस्पॉन्स करता है वैसे. मैग्नेटिक मटेरियल्स. द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टू अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स. वो मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उसको मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं. आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर द मैग्नेटिक सब्सटेंस एज ऑब्जेक्ट मेड up of these materials are attracted by a magnet. Magnetic materials can be converted into magnets. मतलब कि क्या बोल रहा है कि जो आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, ये मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं. क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है, जो इस चीज़ से बने होते हैं, उसको जो मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है. मतलब जो भी ऑब्जेक्ट है तो वो आयरन से बना है, निकल से बना है या कोबाल्ट से बना है, अगर आप उसके पास मैग्नेट लाओगे तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा. और जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है उसको हम मैग्नेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. द मटेरियल्स विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कैन नॉट बी मैग्नेटाइज्ड. प्लास्टिक, वुड, वाटर, पेपर एट्सेट्रा और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. क्या बोल रहा है ये? वो मटेरियल जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं कर पाता उसको हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं. और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं हो पाते, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, वाटर हो गया, पेपर हो गया, ये नॉन मैग्नेटाइज्ड मटेरियल में आते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स. फर्स्ट, अ मैग्नेट हैज़ टू पोल्स. द टू एंड्स ऑफ मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स. एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. द पोल आर द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ मैग्नेट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट. द फिगर शो अ बार मैग्नेट एंड अ होर्सशू शेप्ड मैग्नेट विद नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. क्या बोल रहा है? ये हर मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, ठीक है, और उनके जो एंड्स होते हैं, बोल सकते हैं मैग्नेट का एक ये एंड, ये दोनों एंड जो है वो पोल्स होते हैं. और सबके पास दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल. जो पोल है वो एक रीजन होता है जहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है मैग्नेट की वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती है. ये जो फिगर है हम अपने राइट पे देख पा रहे हैं वो हमको शो कर रही है मैग्नेटिक और हॉर्स शू शेप मैग्नेट, उसका नॉर्थ पोल और उसका साउथ पोल.
Magnetic exert more magnetic force at the ends. The power of a magnet is concentrated at its poles. Its power force of attraction is maximum at the poles and minimum at the center of magnet. मतलब कि जो पावर है मैग्नेट की वो उसके पोल्स पे ही गड़ी हुई है, उसके पोल्स पे ही कंसंट्रेट है। तो जो उसकी पावर है जिसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं वो मैक्सिमम होती है कहाँ पर, उसके पोल्स पे, और मिनिमम कहाँ होती है, उसके सेंटर पे, मैग्नेट के सेंटर पे। एक्टिविटी 2, objective to show the poles of a magnet and to show that the power of a magnet is the strongest at its pole। मतलब कि इसमें हम क्या शो करेंगे कि जो पोल ऑफ मैग्नेट है उसकी जो पावर होती है वो मैक्सिमम होती है उसके पोल्स पे। मटेरियल रिक्वायर्स अ बार मैग्नेट, आयरन फिलिंग एंड अ शीट ऑफ पेपर। प्रोसीजर, टेक सम आयरन फिलिंग्स एंड स्प्रिंकल देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मतलब कि आयरन फिलिंग्स लो और उसको पेपर पे छिड़क दो। रोल द बार मैग्नेट ओवर देम एंड लिफ्ट इट अप। मतलब उसके आसपास ऐसे रोल करो क्या, बार मैग्नेट को, और उसको उठा लो। नाउ रिमूव द आयरन फिलिंग्स एंड रिपीट दिस स्टेप्स। अब क्या करो, आयरन फिलिंग्स हटा लो और इस प्रोसेस को फिर से रिपीट करो। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व डेट द आयरन फिलिंग स्टिक नियर बोथ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट। आप क्या नोटिस करेंगे, जो आयरन फिलिंग थी वो जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है दोनों के जो एंड्स है मतलब वहाँ पर चिपक जाएगी। इनफेरेंस, this exhibit that the power of magnet is strongest at the poles. The two ends of the magnet which have strong magnetic force are poles of magnet। मतलब कि इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो मैग्नेट की हाईएस्ट पावर है या स्ट्रॉन्गेस्ट पावर है वो उसके पोल्स पे ही है। ठीक है, जो दो एंड होते हैं मैग्नेट के उनमें जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पोल्स ऑफ द मैग्नेट्स बोलते हैं। पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। व्हेन अ मैग्नेट इज कट इनटू टू पार्ट्स, each piece become a complete magnet. This means that on cutting a magnet from the middle, we get a new pair of north and south poles at broken ends। तो ये क्या बोल रहा है, जब आप मैग्नेट को दो पार्ट्स में काट लेते हो तो उसका जो हर एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पीस भी है ना वो भी मैग्नेट में चेंज हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं अगर आप किसी भी मैग्नेट को मिडल से काट रहे हो तो आपके पास दो नए पेयर बन जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल के। जैसे कि आपने एक बड़ा मैग्नेट है उसको बीच से काटा तो एक ये पेयर बन गया नॉर्थ साउथ पोल का और एक ये नया पेयर बन गया नॉर्थ साउथ पोल का। इफ वी फर्दर ब्रेक और कट दिस पेयर ऑफ मैग्नेट इनटू टू, द रिजल्टिंग पीसेस विल अगेन बिकम अ कंप्लीट मैग्नेट विद अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। Therefore, we can conclude that the magnetic poles always exist in pairs and an isolated or an separate pole cannot exist। तो ये क्या बोल रहा है, अगर हम फर्दर ब्रेक करें या कट करें मैग्नेट को टू पार्ट्स में तो वो क्या होगा, वो फिर से एक मैग्नेट बन जाएगा जो मैं पहले बता चुका हूँ जिसका एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा ही। और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मैग्नेट है हमेशा पेयर्स में अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी मैग्नेट को बीच से काटा तो उस पर्टिकुलर जो भी कटेड पार्ट है उसके भी दो पोल होंगे और उसके भी दो पोल होंगे। ये मोनोपोल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब कि आपने बीच में से काटा तो ये नहीं कि जो लेफ्ट वाला या राइट वाला उसके पास नॉर्थ आ गया, इस पूरे के पास इस वाले के पास साउथ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों के पास दोनों ही पोल्स होंगे, मोनोपोल्स किसी के पास नहीं होते। फोर्थ, अ मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। As we have understood that the freely suspended bar magnet always come to rest in the north-south direction. One of the pole point towards the north and is called north-seeking pole or N-pole, and the other pole point toward the south is called south-seeking pole or S-pole। क्या मतलब हुआ इसका, इससे हम ये समझ पा रहे हैं कि जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट होता है वो हमेशा रेस्ट पे आ जाता है। कब, जब वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन पे अपनी आ जाता है। और वो पोल जो पॉइंट करता है नॉर्थ की टुवर्ड्स उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल या फिर एन पोल। और अगर उसका उल्टा सोच लो कि वो पोल का पॉइंट जो साउथ की तरफ हमको डायरेक्शन दे रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, साउथ सीकिंग पोल या फिर एस पोल। एक्टिविटी 3, ऑब्जेक्टिव to show that a freely suspended magnet always come to rest in a particular direction only। मतलब किसको, इससे हमें क्या पता लगेगा कि जो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है वो हमेशा रेस्ट पे आ जाता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे ही सिर्फ। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ बार मैग्नेट, अ थ्रेड एंड अ लेबोरेटरी स्टैंड। प्रोसीजर, टेक बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट लो, टेक द थ्रेड एंड टाई इट इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट। मतलब कि एक धागा लो और उसको मैग्नेट के बीच से बांध दो।
नाउ सस्पेंड इट फ्रीली फ्रॉम द लेबोरेटरी स्टैंड। अब लेबोरेटरी स्टैंड लो और उसको फ्रीली सस्पेंड कर दो वहाँ पे, मतलब उसको झूलने दो नॉर्मल भाषा में। Observation, you will observe that the magnet rotates and comes to a rest in a particular direction. Disturb the magnet several times from its rest position, it again rests in that particular direction only. तो ये क्या बोल रहा है कि आप ऑब्जर्व करोगे कि पहले मैग्नेट रोटेट करेगा, फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ऐसी आएगी जहाँ पर वो रुक जाएगा। अब चाहे आप उस मैग्नेट को डिस्टर्ब कर लो जितना भी, वो इसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके स्टॉप हो जाएगा। इनफेरेंस, the magnet always come to rest in north-south direction. The end pointing towards north is called north pole of the magnet and the end pointing towards south is called south pole of the magnet. क्या बोल रहा है कि जो मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ वाली पोजीशन में आके रुक जाएगा, ठीक है। तो जो एंड पॉइंट होगा नॉर्थ का वो नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करेगा और जो एंड पॉइंट होगा साउथ का वो साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट को रिप्रेजेंट करेगा। फिफ्थ, like pole repel, unlike poles attract each other. When we bring the north pole of two bar magnet towards each other, the magnet repel each other. In the same manner, when we bring the south pole of the magnet together, they repel each other. क्या बोल रहा है, जब हम नॉर्थ पोल को दोनों मैग्नेट के, मान लो दो मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, जब मैं इनको पास लाऊंगा तो वो रेपेल करेंगे, मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऐसी साउथ पोल, ये साउथ है, ये साउथ है, इनको मैं पास लाऊंगा तो ये भी एक दूसरे से रेपेल करने लग जाएंगे। But when we bring the north pole of one magnet toward the south pole of other, we find that the magnets are attracting each other. तो ये क्या बोल रहा है, मान लो मैं यहाँ पे नॉर्थ ले आया, यहाँ पे साउथ ले आया, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर यहाँ साउथ ले आया, यहाँ नॉर्थ ले आया, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। Thus, like poles repel while unlike poles attract each other. This is called the law of attraction. आपको पता लग गया, जो like poles है वो एक दूसरे को repel करेंगे और जो unlike है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। Activity 4. Objective to show the behavior of the poles of magnet. मतलब कि क्या ऑब्जेक्टिव है कि हम बिहेवियर देखेंगे कि पोल्स ऑफ द मैग्नेट का क्या बिहेवियर रहता है। Materials required 2 bar magnet method. Mark the north and south poles on both magnet using the directional property. Now bring different poles of the magnet close to each other and record your observation in the table below. मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो भी मैग्नेट के, उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी यूज़ करके अब हम कुछ ऑब्जर्वेशन मार्क्स करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए नीचे एक टेबल बनी हुई है जहाँ पर ध्यान से देखना, जो पहला मैग्नेट होगा उसके पोल के बारे में लिखना है, जो दूसरा मैग्नेट होगा उसके पोल के बारे में लिखना है। ऑलरेडी वैसे फील्ड है कि जो पोल होगा पहले मैग्नेट है उसमें नॉर्थ होगा, फिर पोल जो होगा दूसरे मैग्नेट है उसमें नॉर्थ होगा। तो आपको तीसरे उसमें टेबुलर फॉर्म में क्या डिफाइन करना है, डू द मैग्नेट्स मूव टूवर्ड्स ईच अदर, येस नो, कि जो मैग्नेट है वो एक दूसरे के टूवर्ड्स आए, येस या नो। डू द मैग्नेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, येस और नो। तो आपको खुद करके ये ऑब्जर्वेशन बतानी है कि क्या वो एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए या एक दूसरे से रेपल हुए, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको खुद भी ऑब्जर्वेशन से इसको फिल आउट करना है। Observations. You will notice that when the north-north or south-south poles of two magnets are brought close to each other, they move away from each other. This is called repulsion. मतलब कि आपने नोटिस किया होगा, जो हमने ऊपर पढ़ा भी है, कि जो लाइक पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया, साउथ साउथ हो गया, उसको अगर पास में लाओगे तो वो एक दूसरे से रेपल करेंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं, रिपल्शन। But when the north-south or south-north poles of two magnets are brought close to each other, the magnets move towards each other. This is called attraction. मतलब कि वही जो अनलाइक पोल्स हो गए, जैसे नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ, तो अगर उनको पास लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, अट्रैक्शन बोलते हैं। इनफेरेंस, सिमिलर और लाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज अपोजिट और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि मैं बता ही चुका हूँ अभी। मैग्नेटिज्म. Magnetism can be defined as a force of push or pull exerted by a magnet on a metallic object. It is also referred to as the magnetic force. On a much deeper level, it is due to a specific alignment of electrons, negatively charged species, within the solid itself. तो क्या बोल रहा है, जो मैग्नेटिज्म है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं पुश या फिर पुल का फोर्स, जो कि मैग्नेट जो है वो एक्सर्ट कर रहा है किसी भी मेटालिक ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। हम इसको ऐसे भी रेफर कर सकते हैं कि वो एक मैग्नेटिक फोर्स है। जितना ज़्यादा डीपर लेवल होगा, हम बोल सकते हैं ये क्यों होता है, क्योंकि एक स्पेसिफिक अलाइनमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की। हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन वही होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होती है,
और वो उसी सॉलिड में प्रेजेंट होती है। This property has a wide application in our modern day technology. It is majorly used in electronic devices both in household and industries. मतलब कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा ही बोल सकते हैं ऊपर वाले एप्लीकेशंस में यूज़ होती है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं चाहे वो हाउस होल्ड हो या फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हो, ये वाली प्रॉपर्टीज़ उनमें यूज़ होती हैं। एक्टिविटी 5, ऑब्जेक्टिव टू मेक योर ओन मैग्नेट बाय एन आयरन पीस। अब हम सीखेंगे कि आयरन पीस से अपने खुद का मैग्नेट कैसे बनाए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अ पीस ऑफ आयरन, अ टेबल, अ बार मैग्नेट। प्रोसीजर, प्लेस वन पोल ऑफ मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ द आयरन पीस विदाउट लिफ्टिंग द बार मैग्नेट, मूव इट अलोंग द लेंथ ऑफ द आयरन पीस टिल यू रीच द अदर एंड। क्या बोल रहा है कि एक पोल ऑफ मैग्नेट को दूसरे हम बोल सकते हैं आयरन पीस के एंड पर रखो बिना बार मैग्नेट को लिफ्ट किए, और उसके साथ साथ उसकी लेंथ के अलोंग, मतलब जो भी आपने आयरन पीस है मान लो वो बड़ा है तो उसकी लेंथ के अलोंग उसको ऐसे लेके जाओ, जो कि आप उसमें देख सकते हो, जो कि आपको डायग्राम में वहाँ पे दिखा रहा है, वैसे सेम करना है। नाउ लिफ्ट द मैग्नेट एंड ब्रिंग द सेम पोल टू द सेम पॉइंट ऑफ द आयरन पीस फ्रॉम विच यू बिगिन। मतलब अब क्या करना है आपको, मान लो ये इतना बड़ा था, यहाँ तक आप आखिरी तक ले आए उस बार मैग्नेट को, अब ऐसे उठा के वहीं तक ले आओ जहाँ से आपने उसको शुरू किया था। Move the bar magnet again along the iron piece in the same manner as you did before। अब क्या करना है, इसको रिपीटेटिवली करना है। मतलब जैसे यहाँ से शुरू किया था एंड तक लेके गए थे, फिर बिगिनिंग में शुरू किया था, फिर ऐसे ले गए थे, फिर बिगिनिंग से शुरू किया था। Repeat this process about 20-30 times. Bring a iron object near the iron piece। मतलब कि इस प्रोसेस को 20-30 बार रिपीट करो, फिर जो आयरन ऑब्जेक्ट है उसको किसी और आयरन पीस के आगे लेके जाओ। ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड दैट द आयरन पीस हैज़ बिकम मैग्नेटाइज्ड। आप क्या नोटिस करोगे कि जो आयरन पीस है वो भी मैग्नेटाइज्ड हो गया है। इन्फेरेंस, द अनमैग्नेटाइज्ड आयरन पीस हैज़ बिकम मैग्नेटाइज्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इंडक्शन। अब आपने क्या नोटिस किया कि जो अनमैग्नेटाइज्ड आयरन पीस था वो मैग्नेटाइज्ड हो गया, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक इंडक्शन हमने उसमें की है। कीपिंग मैग्नेट सेफ, Magnets should be handled very carefully. Follow the precautions given below while handling and storing magnets। तो क्या बोल रहा है कि मैग्नेट को भी हमें अच्छे से हैंडल करना चाहिए केयरफुली। तो हम अब कुछ प्रिकॉशंस पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग और हम बोल सकते हैं अच्छे खासे जिनकी हैवी मैग्नेटिक फील्ड होती है उनको हैंडल करने के लिए। फर्स्ट, मैग्नेट शुड नॉट बी हीटेड और स्टोर्ड इन अ प्लेस विद अ हाई टेम्परेचर। मतलब कि मैग्नेट को हीट नहीं करना चाहिए या किसी हाई टेम्परेचर पे नहीं रखना चाहिए। बार मैग्नेट शुड बी स्टोर्ड इन पेयर्स सच दैट देयर अनलाइक पोल्स आर ऑन द सेम साइड। मतलब क्या बोल रहा है कि जो बार मैग्नेट है उनको ऐसे स्टोर करना चाहिए, ऐसे पेयर्स में स्टोर करना चाहिए कि जो उनके अनलाइक पोल्स हैं वो सेम साइड पर हों। दे शुड बी स्टोर्ड केयरफुली सो डैट दे डू नॉट ड्रॉप। मतलब कि उसको इतने अच्छे से स्टोर करके रखना चाहिए कि वो गिरे ना, गिरेंगे तो टूट जाएंगे। द मैग्नेट शुड बी सेपरेटेड बाय अ वुडन पीस। जो मैग्नेट है उनको वुडन पीस से सेपरेट करके रखना चाहिए। मैग्नेट शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लाइक द कंप्यूटर एंड टीवी। मतलब कि मैग्नेट को आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, इससे दूर रखना चाहिए। मैग्नेट शुड बी केयरफुली स्टोर्ड इन वुडन बॉक्सेज। जो मैग्नेट है उसको स्टोर रखना चाहिए किसमें, वुडन बॉक्सेस में। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट शुड बी कनेक्टेड बाय अ सॉफ्ट आयरन पीस। मतलब कि जो मैग्नेट का एंड होता है वो एक सॉफ्ट आयरन पीस से कनेक्ट रहना चाहिए। यूजेस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट हैव मैनी यूजेस इन आवर डेली लाइफ, सम ऑफ देम आर गिवन बिलो। मतलब कि मैग्नेट के बहुत सारे यूजेस हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, अब हम उसको देखेंगे कि क्या क्या है। फर्स्ट, they are used as automatic door latches in almiras, refrigerators, cupboard etc। मतलब कि जो आपने देखा होगा कि आप खोल तो देते हो उस दरवाजे को, हल्का सा पुश करते ही वो पूरा बंद हो जाता है, तो उसमें क्या लगे होते हैं, ऑटोमेटिक डोर लैशेस जो लगे होते हैं वो मैग्नेट्स की वजह से ही पॉसिबल हो पाते हैं। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मेनी टॉयज एंड डेकोरेटिव आइटम्स। मतलब मैग्नेट्स को बहुत सारे टॉयज़ में या फिर डेकोरेटिव आइटम में यूज़ किया जाता है। डीवीडीज एंड सीडीज आर कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल्स। जो डीवीडीज और सीडीज होती हैं उसको मैग्नेटिक मटेरियल से ही कोट किया जाता है। मेडिकल इक्विपमेंट्स लाइक एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यूज मैग्नेट फॉर डायग्नोसिस। मतलब कि आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा जो एमआरआई मशीन है उसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये क्या करता है
कि आपकी मतलब अ टाइप ऑफ एडवांस एक्सरे हम बोल सकते हैं, एकदम 3D एक्सरे बोल सकते हैं इसको। और एडवांस पढ़ना है तो थोड़ी बड़ी क्लासेस में पढ़ना पड़ेगा ये, बट इसको आप दूसरा एक एडवांस एक्सरे का नाम दे सकते हैं, जिससे आप अच्छे से अपना डायग्नोसिस का इमेज जो है करवा सकते हैं। द सुपर फास्ट मैगलेव ट्रेन्स रन ऑन मैग्नेटाइज ट्रैक, मतलब कि एक सुपर फास्ट ट्रेन है जिसका नाम है सुपर फास्ट मैगलेव ट्रेन, जो कि मैग्नेटाइज ट्रैक्स पर चलती है। मैग्नेटिक कंपासेस आर यूज्ड इन एरोप्लेन्स एंड शिप्स टू फाइंड डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नेटिक कंपास को यूज़ किया जाता है एरोप्लेन और शिप्स की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन क्रेन्स एंड अदर इक्विपमेंट्स इन जंक यार्ड्स टू सेपरेट आयरन फ्रॉम अदर क्रैप, मतलब कि मैग्नेट को यूज़ किया जाता है क्रेन्स में या फिर अदर इक्विपमेंट्स में, ताकि जो जंक यार्ड है जहाँ पर मैग्नेटिक या फिर हम बोल सकते हैं लोहे वगैरह का कूड़ा होता है, वहाँ से उसको छाटने के लिए या फिर उठाने के लिए। दे आर यूज इन टेलीफोन्स एंड इलेक्ट्रिक डोरबेल्स, मतलब कि ये टेलीफोन में भी यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रिक डोरबेल्स में भी यूज़ होते हैं। फैक्ट बाइट्स। मैग्नेट्स आर यूज्ड इन स्पीकर्स एंड हेडफोन्स टू टर्न इलेक्ट्रिक सिग्नल्स इनटू साउंड। क्या मतलब हुआ इसका, जो मैग्नेट्स हैं वो स्पीकर्स में भी यूज़ होते हैं और हेडफोन में भी यूज़ होते हैं, ताकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे पाए, किसको, साउंड को। Activity 6. Collect objects made up of various kinds of materials such as plastic, rubber, wood, glass, tin, aluminium, iron, pin, spoon, wool, leather and paper. Touch a magnet to the thing you have collected and find out whether they are magnetic or non-magnetic. Record your observation in the table given below, मतलब कि जो भी आपको ये ऑब्जेक्ट लाने के लिए बोले जो यहाँ पर लिखे हुए उनको लाओ और उन पे मैग्नेट टच करके देखो कि क्या वो पर्टिकुलर चीज़ मैग्नेटिक है या फिर नॉन मैग्नेटिक है, और उसको नीचे टेबल दी गई है, जैसे आप देख सकते हैं नीचे जो भी मटेरियल आप यूज़ करें उसका नाम लिखना है, उसके बाद मैग्नेटिक के नीचे बताना है कि वो मैग्नेटिक है या नहीं, नॉन मैग्नेटिक के नीचे बताना है कि नहीं है, मतलब मैग्नेटिक हुई तो यस लिखना है, नॉन मैग्नेटिक के नीचे नो लिख देना है अगर हुई तो। रीड एट अ ग्लैंस। अब हम इस पूरे चैप्टर की समरी देखेंगे, जो भी हमने पढ़ा उसको एक बारी रिवाइंड अप करेंगे। फर्स्ट, अ मटेरियल विच अट्रैक्ट्स अ पीस ऑफ आयरन और स्टील इज नोन एज अ मैग्नेट, मतलब कि वो मटेरियल जो अट्रैक्ट कर देता है पीस ऑफ आयरन को या स्टील को, उसको मैग्नेट बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेट एग्जिस्ट एट द एंड ऑफ द मैग्नेट, मतलब कि जो पोल्स होते हैं मैग्नेट की वहीं पर ही सारी हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है। द एंड्स ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड पोल्स ऑफ द मैग्नेट, जो एंड होते हैं मैग्नेट के उनको हम पोल्स ऑफ द मैग्नेट बोलते हैं। A compass is used by travelers, sailors and navigators to find their direction. जो कंपास होते हैं उसको ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं, सेलर्स यूज़ करते हैं, नेविगेटर्स यूज़ करते हैं ताकि वो डायरेक्शन को फाइंड आउट कर पाए। मैग्नेट्स कैन लूज देयर प्रॉपर्टीज सो दे शुड बी स्टोर्ड सेफली। मैग्नेट जो अपनी प्रॉपर्टी को लूज़ भी कर सकते हैं, इसलिए हमको उसको केयरफुली स्टोर करके रखना चाहिए। द नीडल ऑफ अ मैग्नेट कंपास इंडिकेट्स द साउथ नॉर्थ डायरेक्शन। जो नीडल होता है मैग्नेटिक कंपास का वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नीचे गिवन एक्टिविटीज़ को अच्छे से करना, उसकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।